नमस्कार दोस्तों। अब एडीओ की तैयारी जो है हमको लग रहा है कि सभी की लगभग संपूर्ण हो चुकी होगी और बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से इस परीक्षा के लिए प्रयासरत थे। अब आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो 1 महीने के समय में अभी जो आपके पास जो करने की चीज़ है वो है मैक्सिमम एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस करने की चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग तैयारियां तो हो चुकी होंगी, लेकिन अपनी तैयारी को धार जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से दीजिए। और आपकी तैयारी में मैं एक सहयोग करने के लिए एडीओ के लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें सबसे पहले आजीविका का सीरीज है, जिसमें लगभग 300 प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करवाएंगे और 300 प्रश्नों का लगभग 6 सीरीज में प्रैक्टिस होगा। तो आज मैं सीरीज 1 को लेकर के आया हूं आपके सामने। इसको हम देखते हैं। एडीओ आजीविका के चुनिंदा लगभग 300 प्रश्नों का बेजोड़ संग्रह है। ये इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एमसीक्यू 1 से 50 तक क्वेश्चन का ये पहला सीरीज है। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत की कृषि भारत की आत्मा है। तो भारत की कृषि भारत की आत्मा है, ये महात्मा गांधी का कथन था। भारत की कृषि भारत की आत्मा है, ये महात्मा गांधी का कथन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दुर्लभ भूमि एवं कृषि अतिरिक्त व्यवस्था किसकी विशेषता है। तो दुर्लभ भूमि एवं कृषि अतिरिक्त विशेषता भारतीय कृषि की ही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय जीडीपी में वर्ष 2023-24 में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत था। तो भारतीय कृषि में वर्ष 2023-24 के जीडीपी में कृषि का योगदान 17.7% था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 1951-52 में कृषि का योगदान जीडीपी में 51% था। कारण कह रहा है कि आज़ादी के बाद जीडीपी में कृषि का योगदान निरंतर घटा है। तो ये दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। इस दृष्टिकोण से आपका उत्तर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2023-24 में कृषि की वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी। तो वर्ष 2023-24 में कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 4.2% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख फसल खाद्यान्न फसल की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसमें बाजरा जो है ये खाद्यान्न फसल की श्रेणी में नहीं आता है, शेष तीनों एक खाद्यान्न फसल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से लघु मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। तो लघु मोटे अनाज की श्रेणी में रागी आता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जायद की फसल है। तो जायद की फसल इसमें खरबूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल इसमें से मूंगफली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजावटी फसल के अंतर्गत किसकी कृषि की जाती है। तो सजावटी फसल के अंतर्गत फूलों की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। तो देखिए, बागवानी कृषि के अंतर्गत जो है चाय आता है, क्योंकि मक्का गन्ना ये सब नहीं आते हैं। चाय बागवानी कृषि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी फसल मई जून में ली जाती है। तो मई जून में जो है ये जायद की फसल ली जाती है, जिसमें तरबूज खरबूज ककड़ी सब्जियां ये सब उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मूंगफली इसमें से नकदी फसल नहीं है, बाकी चाय जूट गन्ना ये तीनों नकदी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैवाल किस श्रेणी के फसल के अंतर्गत आता है। तो शैवाल जो है औद्योगिक श्रेणी के फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में सबसे कम समय लगता है। तो मूंग के उत्पादन में सबसे कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि जुताई बुआई कटाई मिसाई जैसी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। तो रेंचिंग कृषि में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रेंचिंग कृषि वास्तव में ये एक प्रकार का चारागाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि बहुप्रकारी कृषि के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट का चयन कर सही उत्तर को छांटिए। तो पहला देखिए कह रहा है कि वर्तमान में फार्म हाउस प्रचलन में है, ये बिल्कुल सही है। इसमें एक से अधिक प्रकार के फसलों की बुआई होती है, ये भी सही है। इसमें फसलों का योगदान 50% से अधिक होता है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फसलों का योगदान 50% से अधिक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे विविध प्रकार की कृषियाँ होती हैं। तो इसमें 1 और 2 केवल सही है, तीसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित खेती। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, मिश्रित जब भी खेती पूछेगा तो उसमें कृषि और पशुपालन आएगा, लेकिन वहीं अगर मिश्रित कृषि कह देगा तो उसमें 2 या 2 से अधिक फसलों का एक साथ कृषि आ जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी पूंजीवादी कृषि की विशेषता है? तो पूंजीवादी कृषि की विशेषता क्या है कि प्रति हेक्टेयर भूमि में अधिक पूंजी का निवेश, यही पूंजीवादी कृषि की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राजकीय कृषि में कृषि का प्रबंधन कौन करता है? तो राजकीय कृषि में कृषि का प्रबंधन राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूंजीवादी कृषि का उदाहरण कौन सा है? तो भारत में पूंजीवादी कृषि का उदाहरण जो है चाय की कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कृषि में उद्योगपतियों द्वारा किसानों के फसल का अनुबंध कर लिया जाता है? तो ये निगमित कृषि है, जिसमें फसल से पहले ही अनुबंध हो जाता है, फिर बुआई के बाद जो है वो पूरा का पूरा जो है उद्योगपति की जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कृषि में उद्योगपतियों द्वारा, ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर गया है, इसमें भी निगमित कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब खेतों में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल ली जाती है तो उसे किस प्रकार की कृषि कहते हैं? देखिए, जब खेतों में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसल, तो ये मिश्रित कृषि हो जाएगा। जब कृषि के साथ पशुपालन पूछता है तो मिश्रित खेती हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भौतिक क्षेत्र कृषि यानी भौतिक क्षेत्र शुष्क कृषि अनुकूलन में होता है? यानी निम्न में से कौन सा भौतिक क्षेत्र शुष्क कृषि के लिए अनुकूलन होता है, ये प्रश्न होना चाहिए। तो 20 इंच से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ये कम है, 20 इंच से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है कि शुष्क कृषि के लिए अनुकूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में धान और गेहूं के फसलों के बीच की विभाजक रेखा किसे माना जाता है? तो 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा भारत में धान और गेहूं की फसल के विभाजक रेखा के रूप में मानी जाती है। अब ये मैच करना है, मिलाना है। तो पूंजीवादी कृषि की विशेषता है कि उसमें प्रति हेक्टेयर अधिक पूंजी का निवेश होता है। राजकीय कृषि, ये राज्य द्वारा प्रबंधन इसका होता है। निगमित कृषि, ये अनुबंध होता है, पहले ही जो है उद्योगपति किसानों से अनुबंध कर लेता है। और सहकारी कृषि, इसमें सरकार और जनता दोनों मिलकर के प्रबंधन करती है। तो अब आप मिला सकते हैं, कौन होगा? ABCD, यही क्रम बनेगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसको भी सुमेलित करना है, ठीक है ना। तो मिश्रित कृषि किसको कहते? मिश्रित खेती और कृषि, देखिए यहाँ दोनों आ गया है। तो मिश्रित खेती जो है कृषि और पशुपालन जब एक साथ होता है तो उसको मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित कृषि 2 या 2 से अधिक फसल एक साथ, तो गेहूं और सरसों, ये मिश्रित खेती कृषि हो जाएगा। तीसरा कह रहा है शुष्क कृषि, जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती हो, शुष्क कृषि हो जाएगा। रेंचिंग कृषि, ये चारागाह होता है। तो अब आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं कि पहले का C है तो इसमें देख लीजिए ये पहले का C आ रहा है, फिर जो है दूसरे का B है तो यहाँ दूसरे का B है, तीसरे का जो है कि C का A है, C का A, और 4 का D। तो इस प्रकार से आपका उत्तर जो है C सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इसको भी मैच करना है। तर कृषि, तो तर कृषि उस कृषि को कहते हैं जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। आर्द्र कृषि, तो आर्द्र कृषि जो है उस कृषि को कहते हैं जो 100 सेंटीमीटर से और 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाली वर्षा। सिंचित कृषि 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में होती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि A का B है, B का A है और C का, तो ये इसका उत्तर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जूट और रबर की कृषि किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो जूट और रबर की कृषि तर कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजकीय कृषि प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि राजकीय कृषि इजराइल की प्रमुख विशेषता है, वहां अधिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर राजकीय कृषि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कृषि की क्रॉप इंटेंसिटी 200% से अधिक होती है? तो गहन कृषि है, इसकी क्रॉप इंटेंसिटी 200% से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कृषि में प्रति हेक्टेयर पूंजी एवं श्रम, ये ध्यान रखिएगा, प्रति हेक्टेयर सिर्फ पूंजी पूछता है तो विस्तृत कृषि हो जाएगा, प्रति हेक्टेयर पूंजी और श्रम पूछता है तो गहन कृषि हो जाता है। तो गहन कृषि में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम किंतु कुल उत्पादन अधिक होता है, ये विस्तृत कृषि की विशेषता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम होता है लेकिन कुल कृषि सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर बंडिंग कृषि कहाँ की जाती है? तो कंटूर बंडिंग कृषि पहाड़ी ढालों क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाह कृषि किसकी विशेषता है? तो निर्वाह कृषि भारत की विशेषता है, यहाँ अधिकतर कृषि निर्वाह कृषि की जाती है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जैविक कृषि का दर्जा प्राप्त कर चुका है? तो सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जो जैविक कृषि का दर्जा या जैविक राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। सुसंगत कृषि किसको कहते हैं? तो कार्बनिक कृषि को ही सुसंगत कृषि कहते हैं, जो पर्यावरण और कृषि के साथ एक तालमेल बना लेता है। निम्न में से कौन सा कृषि सबसे प्राचीन कृषि का प्रारूप है? तो स्थानांतरणशील कृषि ही भारत में या विश्व में भी सबसे प्राचीन कृषि का प्रारूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुश फेलो कृषि, तो बुश फेलो कृषि स्थानांतरणशील कृषि को ही कहा जाता है। निम्न में से किस फसल चक्रण के बीच 2 या 3 साल के लिए चारागाह विकसित किया जाता है? तो ये ले कृषि है। ले कृषि में 2 या 3 फसल जब ले लिया जाता है तो बीच बीच में चारागाह का भी विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बीटी कल्चर किस फसल का उत्पादन? तो बीटी कल्चर में अंगूर की कृषि का उत्पादन होता है, फ्लोरी कल्चर में फूल की कृषि का उत्पादन होता है, ऑलरी कल्चर में जो है कि सब्जियों का उत्पादन होता है, और पीसी कल्चर में जो है कि मछली का उत्पादन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टॉक फार्मिंग पशु प्रजनन केंद्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीसी कल्चर किससे संबंधित? तो अभी पिछली बार भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, मछली उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संतरा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का संतरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान की फसल में जिंक की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। श्री पद्धति कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो श्री पद्धति कृषि का मुख्य उद्देश्य जो है न्यूनतम संसाधन के साथ धान के उत्पादन को बढ़ावा देना है, यही श्री कृषि पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। अल्पकालीन ऋण की अवधि कितनी होती है? तो अल्पकालीन ऋण की अवधि 15 माह की होती है। विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा है? तो विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक जो है कि भारत है। तो दोस्तों ये हमारा पहला जो है कि एमसीक्यू का सीरीज था, इसको देखिए, अधिकतम लाभ उठाइए, अधिक से अधिक इसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार के हम और भी सीरीज लगातार लेकर के आएंगे। धन्यवाद।